एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था। चलते चलते वो मन में बुदबुदाता जा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये। न तो हरियाली है, न पानी का कहीं नामो निशान है। यहाँ हरियाली हो भी कैसे सकती है, दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आता। थोड़ा जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसका गुस्सा और तेज होते जाता है। गुस्से में सर ऊपर आसमान की तरफ करके भगवान को बोलता है, तुमने इस रेगिस्तान को कैसा बंजर रखा है, कितना बदसूरत रखा है, इतनी तपती हुई जमीन, यहाँ पानी तक नहीं है। जैसे ही वो नीचे मुंडी करता है, सामने उसे एक कुआं दिखाई देता है। वो दौड़ते हुए कुएं के पास जाता है। कुआं पानी से लबालब भरा होता है। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान को बोलने लगता है, पानी तो ठीक है, पर इसे निकालने का भी तो कुछ दिया होता। शुक्र के बजाय फिर कंप्लेन करने लगता है। जैसे ही मुंडी नीचे करता है, थोड़ी ही दूर पर उसके पास एक बाल्टी और रस्सी रखी हुई रहती है। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर आसमान की तरफ निहारता है और बोलता है, मैं इसे ढोऊंगा कैसे? ढोने का भी तो कोई साधन देना था। पीछे उसे एहसास लगता है कि कोई चीज उसे छू रही है। जैसे ही वो मुड़ के पीछे देखता है, तो उसके पीछे ऊंट खड़ा रहता है पानी ढोने के लिए। अब वो आसमान की तरफ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे डर लगने लगता है, कहीं मुझे यहाँ रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए तो नहीं चुना जा रहा। वो डर से भागते हुए आगे निकलता है। जैसे आगे बढ़ता है, एक पेपर उड़ता हुआ उसकी छाती से चिपक जाता है। जब वो उस पेपर को देखता है, तो उसमें लिखा रहता है कि इस रेगिस्तान में हरियाली लाने की सारी चीजें तुम्हारे पास भेज दी गई हैं। अब तुम यहाँ हरियाली ला सकते हो। वो ये बात पढ़ के बहुत डर जाता है और पेपर को वहीं फेंक के वहां से भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज के लिए, चीजें जब हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। कभी सरकार को, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी जहां हम काम करते हैं उस कंपनी को, उस जगह को, और कभी अपने ईश्वर को। ये भूल जाते हैं कि दूसरों को दोष देने की बजाय हमें इतना अच्छा इंसान का जन्म मिला है। हमें खुद इतनी शक्ति है कि हम अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं, दूसरों को दोष देने की बजाय।